जैसा कि अब तक आपने देखा, चंद्रगुप्त गांधार के राजा अंबी कुमार को मार देता है और चाणक्य चंद्रगुप्त को गांधार का राजा बना देते हैं। गांधार का राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों के राजाओं से संधि करके अपने राज्य में मिला लेता है और जो राजा धनानंद से मिले हुए होते हैं उनसे युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अच्छे शासनकाल को देखकर अन्य छोटे राज्य भी अपने आप को चंद्रगुप्त के साथ संधि में सम्मिलित कर लेते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। मुद्रा राक्षस नामक किताब से पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश की राजा प्रवर्तक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसी तथा तहलिक भी साथ में थे। प्लूटक के अनुसार सान कोतस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया था। जस्टिन के अनुसार भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में अच्छी की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही आरंभ हो गया। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सन प्रोतस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व में मिली। पश्चिमी पंजाब के शासक युद्धमस ने चंद्रगुप्त की सेनाओं का साथ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटक के हिसाब से सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया तथा महावंश टीका में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेश में आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला और फिर इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य की मगध में नींव पड़ी।